हेलो दोस्तों, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ज्योमेट्री। तो देखिए दोस्तों, ज्योमेट्री में हम लोग कोई डायरेक्ट कंसेप्ट देखते हैं जिनसे बेस्ड जो है एसएससी सीजीएल प्री में थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट कंसेप्ट है हम लोगों का, देखिए दोस्तों, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है कुछ इस तरह से, ठीक है दोस्तों, इसको कुछ ए पॉइंट बोल रहे हैं, इसको बी पॉइंट बोल रहे हैं, इसको सी पॉइंट और इसको डी पॉइंट। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, और इस एंगल को हमने डी मान लिया है। क्या मान लिया है? डी मान लिया। तो थ्योरम ये कह रही है कि देखिए कि अगर हमें ये डी का एक्सटीरियर एंगल निकालना है, डी का एक्सटीरियर एंगल, तो ये इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। थ्योरम ये है, ठीक। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। हमें एंगल बी निकालना है, डी सॉरी, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इतना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर हम इस पूरे डी एंगल की बात करते हैं, पूरा डी एंगल, ये पूरा डी एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा, ठीक है दोस्तों। कितने डिग्री का होगा? ये जो एंगल है हमारा, ये पूरा 360 डिग्री का होगा। तो देखिए 360 डिग्री बराबर देखिए इस एक्सटीरियर एंगल को हमने x डिग्री मान लिया। क्या मान लिया है? x डिग्री, ठीक। क्या मान लिया है? x डिग्री, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल, तो x डिग्री प्लस d इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा? d की वैल्यू उठा के यहां से रख दे रहे हैं, x डिग्री प्लस 360 डिग्री माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री से 360 डिग्री कट गया, x डिग्री बराबर क्या गया? a प्लस b प्लस c। और ये हमारी बात प्रूफ हो गई कि अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो बचे हुए 3 इंटीरियर एंगल का जो सम है वो हमारे एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात समझ में आई, इसको नोट करिए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, अब इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, डायग्राम है, जो बार बार एग्जाम में आता है, मतलब क्वेश्चंस में ही छुपा हुआ होता है। उस डायग्राम को हमें पहचानना होता है। अब देखिए, मान लीजिए इसी कंसेप्ट में हम लोग रिलेट करते हैं, एक होता है कैंची फिगर, कैंची फिगर, ठीक। तो कैंची फिगर देखिए हम लोग का कुछ इस तरह से होता है, ठीक दोस्तों, कुछ इस तरह से। इसको अगर हम लोग ए पॉइंट बोल दे रहे हैं, इसको बी पॉइंट बोल दे रहे हैं, इसको सी पॉइंट बोल दे रहे हैं, और इसका जो कैंची है इसको हम लोग ओ पॉइंट बोल दे रहे हैं, ओ पॉइंट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। अगर हमने पूछ ले कि बी ओ सी, एंगल बी ओ सी जो है हमारा कितना होगा, ठीक। तो देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम ये कहती है, इस एंगल को हमने ए ले लिया, इस एंगल को हमने बी ले लिया, इस एंगल को हमने सी ले लिया, और ये एंगल एक्स है। तो अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो इससे पहली वाली थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी कि क्वाड्रिलेटरल में अगर हमें किसी भी साइड का एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो वो 3 इंटीरियर एंगल के सम के जो है इक्वल होता है। वो कुछ यूं था, यूं, ठीक, कि अगर हमें ये एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल जो है हमारा ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक। वही थ्योरम यहां पे हम लोग लगाते हैं। देखिए दोस्तों,
इंटीरियर एंगल 1, 2 और 3, यानी कि जो हमारा x डिग्री है वो हमारा a प्लस बी प्लस सी डिग्री के इक्वल होगा। ठीक फ्रेंड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, जो पेपर के क्वेश्चंस के बीच में दिखती है। मतलब अगर हम ट्रायंगल वगैरह ड्रॉ करते हैं तो उसके बीच में ये कंसेप्ट जरूर लगता है। ठीक है दोस्तों, इतना नोट करिए आप, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करा रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसे भी। अब जरा क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक दो क्वेश्चंस कराएंगे इससे रिलेटेड, बाकी आप लोग ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ये वही कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए दोस्तों एक क्वेश्चन है कि ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, और ये कुछ डी पॉइंट है, डी। और हमसे कह रहा है, और ये एंगल हमारा एक्स है, एक्स डिग्री। तो हमसे कह रहा है ऑप्शन के हिसाब से ए बी सी डी, फाइंड आउट एक्स, फाइंड आउट एक्स। ठीक है, और ऑप्शन हमें दे रहा है b माइनस ए माइनस सी, और दे रहा है b माइनस ए प्लस सी, और दे रहा है b प्लस ए माइनस सी, और चौथा ऑप्शन जो है हमारा है पाई माइनस ए प्लस बी माइनस सी। कुछ ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब अगर देखिए, अगर आपको कैंची फिगर पता है तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन का जो है आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैंची फिगर नहीं पता है तब ये क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आई? तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और हमें गिवन है कि जो एंगल ए है वो ए है, ठीक, जो एंगल बी है वो सी है, स्मॉल सी, ठीक, और जो एंगल डी है, मतलब डी का जो एक्सटीरियर है वो बी है। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि हमें एंगल एक्स निकालो। तो देखिए, अब हम लोग ने थ्योरम पढ़ रखी है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है बी, देखिए दो मेथड बताएंगे। सेकंड पहला कैंची फिगर से। तो देखिए जो बी है हमारा वो क्या होगा, इन तीनों का सम होगा a प्लस सी प्लस एक्स, और हमें x निकालना है, यानी कि b माइनस ए माइनस सी, आंसर। ठीक दोस्तों, b माइनस ए माइनस सी यानी कि ए ऑप्शन। ठीक, बात क्लियर? ये तो हो गया उस कंसेप्ट से, कैंची फिगर से। ठीक, कैंची फिगर से। अब बात आती है कि बाय द वे अगर हम कैंची फिगर की थ्योरम भूल गए तो हम इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर हम इस लाइन को आगे तक ड्रॉ कर लेते हैं कुछ यूं, ठीक, बात क्लियर? कुछ यूं ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी डी, इस पॉइंट को हमने ई ले लिया। तो देखिए ए बी ई एक ट्रायंगल बन रहा है, ए बी ई। तो देखिए, अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है तो अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ए प्लस सी। होगा कि नहीं होगा? ठीक, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक, बाकी तो कैंची फिगर से हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए अगर हम लोग फिर से ध्यान दें तो ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ई डी सी। ई डी सी में देखिए कि जो अपोजिट एक्सटीरियर, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होगा, यानी कि जो बी डिग्री है, बी एंगल है वो a प्लस सी प्लस एक्स के इक्वल होगा।
और x बराबर क्या आ जाएगा, b माइनस ए माइनस सी। नोट करिए, दोनों से ही सेम आंसर आ रहा है, यानी कि दोनों को मतलब कंसेप्ट अपने आप में बेहतर है, जिससे आप लगाना चाहें उससे लगा लें। ठीक है फ्रेंड्स, नोट करिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड और कराते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट थीटा। हमें थीटा निकालना है और डायग्राम कुछ ये है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें थीटा निकालना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कैंची फिगर की बात करें इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इसमें ये और ये, ठीक। तो देखिए 110 डिग्री बराबर हो जाएगा 40 डिग्री 2 अल्फा 2 बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा 17/2। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करिए 35 डिग्री, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 35 डिग्री। अब सेम उसी प्रकार के इस ट्रायंगल में लगाइए कैंची फिगर, इसमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इसमें। तो जब हम इसमें कैंची फिगर लगाएंगे तो 110 डिग्री बराबर थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 35 75 डिग्री। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है, समझ में आया, नोट कर लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये थ्योरम। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। छोटे छोटे थ्योरम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं इसी तरीके डेली लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग भी इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगली वीडियो में मिलते हैं अगले कंसेप्ट और 2-4 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।